दो वाक्य में कहना चाहें, दो टूक शब्दों में, अंग्रेजों की कूटनीति के कारण दिशाहीन किया हुआ भारत तब तक सैद्धांतिक धरातल पर स्वतंत्र नहीं हो सकता जब तक अंग्रेजों की कूटनीति पर पानी फेरने में हम समर्थ न हो। दो उदाहरण मैं देता हूं। हाथ कंगन को आरसी क्या, सुनिए, पोप महोदय उनके सार्वभौम रिलीजन, पंथ या मजहब के गुरु हैं या नहीं? और जिस शहर में पोप महोदय रहते हैं उसको राष्ट्र की संज्ञा है या नहीं? पोप महोदय केवल रिलीजन, पंथ या मजहब के सार्वभौम गुरु ही नहीं, राष्ट्रपति और सेनाध्यक्ष भी हैं या नहीं? जबकि उनके यहाँ आचार्य परंपरा नहीं थी। वैकल्पिक परंपरा को भी स्थिर रखकर उन्होंने पोप महोदय को सम्मान दिया है। और भारतवर्ष में भगवत पाद शंकराचार्य महाभाग का सचमुच में आविर्भाव काल क्या है? ईस्वी सन से 507 वर्ष पूर्व चारों आध्यात्मिक धार्मिक राजधानियां थीं और शासकों पर शासन करने का अधिकार शंकराचार्य को प्राप्त था। धर्म नियंत्रित, पक्षपात विहीन, शोषण विनिर्मुक्त, सभ्यताप्रद सनातन शासन तंत्र की स्थापना का दायित्व शंकराचार्यों को प्राप्त था। स्वतंत्र भारत में राजनेता को वह दायित्व दिया गया, आध्यात्मिक मनीषी के रूप में राजनेता ख्यापित किए गए। चाहे गांधी जी हों, चाहे विनोबा जी हों, और आजकल कौन है भारत के सार्वभौम धार्मिक मनीषी, आध्यात्मिक मनीषी? माननीय दलाई लामा जी। इसका अर्थ क्या है? ईस्वी सन से 507 वर्ष पूर्व भगवान शंकराचार्य का आविर्भाव हुआ। सनातन परंपरा के कोई गुरु भारत को सुलभ न हो, पंथाइयों से, राजनेताओं के यंत्रों से देश पट जाए ताकि इनके पास आध्यात्मिक मार्गदर्शन ही विलुप्त हो जाए। अंग्रेजों की कूटनीति है या नहीं? आप अपने यहाँ पोप जी की गद्दी पाल के और पोप जी को पाल के रखे हो, और हमारे यहाँ शंकराचार्यों की गद्दी को नष्ट करने के लिए, दिशाहीन करने के लिए कितने षड्यंत्र। मुझे तो 25 साल इस पद पर हो गए, वसंत पंचमी को 26वां साल होगा पूरा। एक दिन भी मैं जहाँ पर हूँ उस पद पर टिकना कठिन है। मेरा दोष क्या है? जब तक आप किसी राजनीतिक पार्टी के दूत नहीं बनेंगे, उनके द्वारा जूठे नहीं किए जाएंगे, आपको कुछ भी हम यातना दे सकते हैं और यातना देने के लिए तैयार हैं। इसका मतलब राजनेताओं के खिलौने बनकर के शंकराचार्य काम करें, यह इतना दबाव डाला जाता है। अभी उड़ीसा सरकार ने पागलपन क्या किया, अब वो संभल रही है, ऐसा सुना है मैंने। गिने चुने एकड़ में, 4-5 एकड़ में तो मठ, उसको भी हड़प लिया। जगन्नाथ जी की और संपत्ति है, आपकी कुछ है ही नहीं। धीरे धीरे इन लोगों का प्रयास ये है कि शासन तंत्र जिसको शंकराचार्य नियुक्त करेगा वो शंकराचार्य होगा। समझ गए? इसका अर्थ क्या होता है? व्यासपीठ भी दिशाहीन शासन तंत्र के द्वारा नियंत्रित हो। सत्ता लोलुपता और अदूरदर्शिता के कारण, सत्ता लोलुपता दूरदर्शिता के कारण दिशाहीनता भारत में राजनीति का पर्याय है। अच्छा, दूसरी ले लीजिए, अंग्रेजों की कूटनीति। अपने यहाँ विक्टोरिया से भी अधिक समय से एलिजाबेथ को पाल के रखा है या नहीं, महारानी के रूप में? अपने यहाँ किसी न किसी अंश में राजतंत्र को पाल के रखा अंग्रेजों ने, और हमारे यहाँ 70 वर्ष पहले ही विदा कर दिया, मिट्टी में मिला दिया। इसका अर्थ क्या है? तुम अपने यहाँ राजगद्दी को पाल के रखे हो, व्यास गद्दी को पाल के रखे हो। तुम्हारे लिए 21वीं शताब्दी में ये वरदान है और भारत के लिए अभिशाप है। कूटनीति की पराकाष्ठा हो गई या नहीं? आगे आपको बहुत आगे भी बढ़े हुए हैं प्रभात जी, आगे भी आपको बहुत बढ़ना है ऐसा लगता है, नहीं तो भाग ही गए होते हमारा प्रवचन सुनकर। सुनिए, भीष्म जी के बाद और 5-7 मिनट में प्रवचन भी विराम देता हूँ। मंत्रिमंडल में 4 ब्राह्मण होना चाहिए, शिक्षाविद, न्यायविद, राष्ट्र को सही दिशा देने में समर्थ 4 ब्राह्मण, 8 क्षत्रिय होना चाहिए, रक्षा की व्यवस्था संतुलित रहे, चरमरावे नहीं। 8 क्षत्रिय,
जुकाम का बहाना लेकर वहाँ से भाग ना जाए सीमा से। और क्षत्रिय होना चाहिए, 21 वैश्य होना चाहिए, अर्थव्यवस्था संतुलित रहे। 21 वैश्य होना चाहिए, 10 पीढ़ी के लिए, 21 पीढ़ी के लिए धन बटोरने वाला नहीं। राष्ट्र में आर्थिक विपन्नता, अनावश्यक आर्थिक विषमता न पले, सभी स्वावलंबी हों। इसके लिए 21 वैश्य, सेवा के प्रकल्प, कुटीर उद्योग, लघु उद्योग के प्रकल्प समुचित रीति से बने रहें। 3 शूद्र और 1 सांस्कृतिक मंत्री सूत, 4 नीचे 4 ऊपर, बीच में 8 और 21। कैबिनेट मंत्री में कैबिनेट मंत्री 7 होने चाहिए, उसमें भी। इसका मतलब क्या है? कौन सा पक्षपात था? इतनी बढ़िया सुसंगत व्यवस्था थी सज्जनों। तो हमने यह कहा कि देश कहाँ जा रहा है, इस पर विचार करने की आवश्यकता